हे गाइज, वेलकम टू ब्रेक लूप। मैं आपको इस चैनल पे मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। सबसे पहले अभी जीविका के एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। जीविका के एग्ज़ाम आई होप सितंबर में हो जाना चाहिए, इसी मंथ। आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं, इलेक्शन भी है तो पता नहीं। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन ये है ना कि जीविका में आपने देखा हो टोटल 2700 प्लस वैकेंसीज हैं, तो अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी है। और इसका सिलेबस भी लिमिटेड है, मतलब हर चीज़ का सिलेबस आपको दे रखा है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये देखो ये सिलेबस है। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक से दे रखे हैं। जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे। भाई आपको क्यों पढ़ना है एंशिएंट, आपको क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मिडाइवल क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ये सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो पढ़ के क्या फ़ायदा। सेम चीज़ सब चीज़ में दे रखा है। बस ये मैथ का देखो, मैथ में भी लिमिटेड टॉपिक है, डीआई है। और क्वांट में क्या क्या है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपके पास एडवांस नहीं है, बिल्कुल एडवांस का कोई टॉपिक नहीं है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, कुछ भी नहीं। नंबर सिस्टम नहीं है। और इसी में देखो तो आपका एक बड़ा टॉपिक इसमें भी नहीं है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आपके पास ना सिलेबस लिमिटेड है, और इतने कम सिलेबस ना बहुत कम एग्जाम के होते हैं। और सही बात देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 70। टोटल नंबर टाइम कितने हैं, 80 मिनट। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा आपको पर क्वेश्चन पे मिल रहा है। ठीक है, 1 मिनट से प्लस। एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप इसको मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि ये जॉब आपके हाथ से ना जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का। मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है, आई थिंक 50 से ज़्यादा ही है, तो मैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, मैं हर टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करा मैंने, कि आपको परसेंटेज की कोई भी टॉपिक आए या फिर जो भी मैं जितने भी टॉपिक्स करवाऊँगा, उस टाइम में जितने भी टॉपिक आए आप मतलब ईजिली उसको हैंडल कर सको। और एक और बात, मैं आपको आज बेसिक्स क्लियर नहीं करवाऊँगा। आपका इसमें आपको बेसिक्स आता है तो देखना, नहीं आता है मत देखना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, बेसिक्स नहीं करवाऊँगा। क्लियर बात। ठीक है, तो चलते हैं परसेंटेज की साइड, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वो परसेंटेज डाटा और फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये तो आई थिंक सबको याद होगा, और या तो फिर निकालना आता ही होगा। कुछ कुछ याद कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और एक बार पढ़ लेना, ध्यान देना, जो जो याद नहीं है उसे एक जगह लिख लो, उस टाइप से। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन के साइड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। 630 से बढ़ के कितनी हो गई, 700। कितना बढ़ा, 70 बढ़ा है। कितना पे बढ़ा है, 70 बढ़ा है कितना पे, 630 पे, इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीमेंट ही हुआ ना, तो ये कितना गया, 9 टाइम्स 100/9। ये हो गया कितना, 11.1 9%। ऑप्शन है। ठीक है, समझ रहे हो। नंबर क्वेश्चन 2, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मतलब 500 रुपये बढ़ गया है, 500 रुपये बढ़ा है। 500 रुपये बढ़ने के बाद कितना हो गया इसका प्राइस, 10,500। तो पहले इसका प्राइस कितना होगा, अगर ये 500 माइनस करोगे तो 10,000। ये हो गया प्रीवियस, मतलब बिफोर। ठीक है, आफ्टर प्राइस इतना है इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 500 का इंक्रीज हुआ कितना पे, 10,000 पे, इंटू 100। 00 00 00 से 00, 5% इंक्रीज हुआ आपका। इसके प्राइस कितना बढ़ा है, 5%। ठीक है, ऑप्शन सी सेम। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25% के बराबर है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लो 3 संख्याएं, ठीक है, ए बी सी। मान लो ए बी सी। ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25% है। सी को 100 मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20% 100 का 20%, 20, 100 का 25%, 25। ठीक है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बताएं कि 20 25 का कितना परसेंट है। तो ये इसका कितना परसेंट है, 20 25 का कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25/20 इंटू 100, सॉरी 20/25 इंटू 100, जो भी है।
मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये 80% होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए बी। ए की इनकम कितनी है, मान लो कि 120। ठीक है, 100। ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है तो ये कितना हो गया, 6:5 के रेशियो में हो गया। तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है। ठीक है, तो एक कम है कितना पे, 6 पे, इंटू 100। ये इससे कितना कम है, एक कम है। ठीक, और किससे कम है, 6 से, इंटू 100। ये हो गया कितना, 50/3%, 16.2/3%। ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा ये ऑप्शन सुधार लेना, ये 16.2/3% होगा। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राम के पास कुल 205 रुपये है जो कि श्याम के पास कुल रुपये के 12.5% के बराबर है। बताएं कि राम के पास कुल कितने रुपये हैं। आप ही आपने देखा होगा, फ्रैक्शन मैंने बताया था 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, तो राम के पास कुल 205 रुपये हैं जो श्याम के पास कुछ रुपये हैं, श्याम का कुछ रुपये हैं, उसका 1/8 का वैल्यू कितना है, 205 रुपये। तो श्याम के पास टोटल कितने हो गए, 205 गुना 8, ये हो गया कितना, 8 दूना 1640 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी। ये क्या उल्टा पुल्टा कर रखा है इसने, 1640 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई तो बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, चलो इसमें एक चीज़। ठीक है, तो आपने सक्सेसिव का नाम सुना होगा, सक्सेसिव पढ़ा ही होगा। जैसे किसी संख्या में पहले x% का इंक्रीमेंट होता है, x% इंक्रीज हुआ, फिर y% इंक्रीज हुआ, तो इसमें टोटल इंक्रीमेंट कितना होता है, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होता है, x प्लस y प्लस x इंटू बाई डिवाइडेड बाई 100, यही होता है ना। तो अगर इसमें टोटल कितने ये वृद्धि हुआ, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 इंटू 20/100, यही हुआ ना। 0 से 0 काट दो, 44%। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है 100 से बढ़ के 144 हो गई। ठीक है, तो पूछ रहा है ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, अब कितना कम किया जाए ताकि 100 हो जाए। तो 44 को कितना कम किया जाए, 144 को कितना कम किया जाए, 44 कम करेंगे कितने पे, 144 पे इंटू 100। इसको काटो, 4 से 11, 4 से 36, 9, 25। यह हो गया कितना, 25 इंटू 11, 275/9। इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, 30.5/9। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन है। एक और तरीका बनाने का, मान लो कि कोई संख्या इनिशियल में 100 था। ठीक है, अब इसको कितना, 100 से 120% इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो 6/5 इंक्रीज किया, फिर इसको 6/5 इंक्रीज किया, तो 25/100, सॉरी 25/100। तो ये हो गया 36 इंटू 4, 144। ये कितना हो गया, 100 से 144 कितना कम किया जाए, इनिशियल पे लाने के लिए 44 कम किया जाए, 144 पे इंटू 100। देन सेम वही 11 से ये बार 36 से ये जाएगा 25/9, तो ये हो गया 275/9 इक्वल टू 30.5/9%। ठीक है, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, दोनों अप्रोच सही है, बस तरीका पता होना चाहिए। एग्जाम में बस कैलकुलेशन एरर ना करना या फिर कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस देख के। ठीक है, नेक्स्ट। ए की आय बी की आय के 15% के बराबर है। ए की इनकम का 5%। ठीक है, बी की इनकम का 15% का इक्वल है, तो ए बाई बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी का
10% सी का 20% के बराबर है, तो बी बाई सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/1। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो निकाल दो। तो पूछ रहा है क्या, यदि सी की आय 2,000 रुपये है तो ए बी सी की आय का योग कितना होगा? तो सी का दे रखा है ना, तो एक 3:1 हो गया, और B/C कितना हो गया? 2:1, 1:2। ए बी सी का रेशियो कितना हो गया? 6:1। 1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2,000। तो पूछा ए बी सी के आय का योग, तो 6 2 8 1 9, एक का वैल्यू 2,000, तो 9 गुना 2,000 इक्वल टू 18,000। टोटल इनकम यही होगा तीनों का। नेक्स्ट, एक्स और वाई के वेतन का योग 2,000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है? ठीक है, एक्स और वाई के वेतन का योग 2,000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है? ठीक है, एक्स कितना बचाता है? 5%। वाई कितना बचाता है? 15%। ठीक है, तो x का 5% इज इक्वल टू वाई का 15%, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों का सेविंग। तो x बटा वाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। x टोटल इनकम हो गया x का, वाई मान लो टोटल इनकम हो गया वाई का, तो x/y कितना हो गया? 3:1। चार यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2,000। तो एक यूनिट का वैल्यू 500। तो किसका पूछ रहा? वाई का वेतन। वाई का वेतन कितना? एक यूनिट का वैल्यू 500 रुपये। दैट्स इट, ये 500। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 4,000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर होगा। दो संख्याओं का योगफल 4,000 है। मान लो कि एक संख्या x है, x का 10% इक्वल टू वाई का कितना हो गया? 20/3%। ठीक है, तो x बटा वाई का रेशियो कितना हो गया? x/y इक्वल टू 2/3। दोनों का सम कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू है कितना? 4,000। एक यूनिट का वैल्यू 800। तो पूछा दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 800। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट, व्यंजक x/2 में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई। इसमें व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी? हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है ना कि तुम्हें ये नहीं जाना, हर चीज़ को तो कॉन्सेप्ट से नहीं करने होते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैं ये क्वेश्चन का समझाता हूँ तुम्हें। x/y = 10 मान लो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं, वेरिएबल है, तो x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, y इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, और मतलब कि वहाँ हमें 20% को कम करने हैं, डेटा कुछ भी हो। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 मान लेते हैं, तो x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10, कितना हो गया ये? 10 का होल क्यूब, 1,000। ठीक है, अगर इसमें 20% की कमी की जाए, तो x और y में 20% की अगर कमी कर जाए, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं, सॉरी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा 20% की कमी करने पे। ठीक है, तो x/2 क्या हो जाएगा? x/2 अब होगा, जो होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो पूछा कितने कमी हो जाएगी, कितने परसेंट की कमी होगी? परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा? 488। हाँ, 488 का डिक्रीमेंट होगा कितना पे? 1,000 पे डिक्रीज होगा, 1,000 पे इंटू 100 इक्वल टू 48.8% कम गया ये। ठीक है, समझ गए? मतलब जैसे देखो, इन जो क्वेश्चन में ऐसा दे रखे ना, अब तुम x को x से मान के चलो, y को y ही मान के चलो, तो फिर क्या होगा ना कि x को अगर x माने, ठीक है, y को y माने, तो अब x का 4/5 4x/5 हो जाएगा, y भी होगा 4/5। ये टाइम टेकन हो जाएगा बहुत। तो ऐसे अप्रोच नहीं करना क्वेश्चन को सोचो कि कैसे करने पे ना इजी वे में ब्रेक हो जाए क्वेश्चन, और तुम उसको इजीली मतलब कि कंक्लूड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट,
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने परसेंट कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। ठीक है, तो अच्छा एक ये होता है क्या, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही होता है ना। मतलब किसी चीज़ का प्राइस जितना है, मान लो तुम चावल खरीद रहे हो, उसका प्राइस है 10 रुपये, और तुम 10 kg मतलब कंज्यूम कर रहे हो एक महीने में, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा तुम्हारा, 100 रुपया। ठीक है, तो प्राइस और ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्या मैं बता रहा हूँ यार। ठीक है, ये पता ही होगा सबको। तो अब क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, मान लो। ठीक है, बिफोर आफ्टर ऐसे कर लो, बिफोर आफ्टर ऐसे करके बना लो। ठीक है, प्राइस प्राइस में चेंज हो गया कितना, 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन में कितनी प्रतिशत कम किया जाए, कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6:5। तो अपना चेंज कुछ नहीं होगा, मतलब कि ये जैसे पहले भी 30 रुपये खर्च था, अभी भी 30 रुपये खर्च है, तो कंजम्पशन कितना हो गया, 6 से 5 हो गया। तो कितना कम किया गया है, परसेंटेज एक कम किया गया है कितना पे, 6 पे, इंटू 100 इक्वल टू 50/3%, इक्वल टू 16.2/3% कम करेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा, मतलब कि कंजम्पशन उतना ही रहेगा। सॉरी, क्या, सॉरी, कंजम्पशन चेंज होगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि से बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, चलो फिर से वही बनाते हैं, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो प्रदर्शनी में पहले टिकट 5 रुपये का था। ठीक है, प्राइस कितना था पहले, 5 रुपये का था, और इसे बाद में 20% कम कर दिया गया। 20% कम करने पर कितना हो जाएगा, 4 रुपया। और ये विजिटर विजिटर में पूछ रहा है चेंज। ठीक है, अगर मान लो और इसके धनराशि इनकम, टोटल इनकम जो भी हो रहा था वो 44% से इंक्रीज़ हो गया। तो मान लो पहले 100 इनकम हो रहा था, तो 144 हो रहा होगा इनकम, तो मतलब 44% यहाँ से बढ़ गया, टोटल इनकम 44% बढ़ गया। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए 20, इसको 36। ठीक है, तो हमारे पास विजिटर बढ़ गए, 20 से 36 हो गए, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया विजिटर्स का, 16 बढ़ा है 20 पे, इंटू 100, 20 से ये 5 बार में 80% बढ़ गया बच्चे, सॉरी विजिटर। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में ना आया भाई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं बाद में उसे एक्सप्लेन कर दूँ, और मतलब किसी और वीडियो में। ठीक है, तो देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई हमेशा कांस्टेंट होगा, बाई 22/7 या 3.14 जो हार्ड जो भी हो हमेशा कांस्टेंट होगा। चेंज इसमें आ रहा है r² में। ठीक है, तो इसमें भी सक्सेसिव लगा सकते हैं, 50% की डबल वृद्धि हुई ना, मतलब r² बढ़ा 2 बार। जैसे देखो मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जैसे देखो ऐसे समझ लो, मान लो कि पहले रेडियस 10 था। ठीक है, तो अब तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 पाई। ठीक है, अब नया रेडियस कितना हो गया, 50% इंक्रीमेंट के बाद, तो हो गया कितना, 225 पाई। ठीक, तो परसेंटेज कितना बढ़ गया, परसेंट एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 125 पाई का वृद्धि हुआ कितना पे, 100 पाई पे, इंटू 100, 100 से 100 गया, पाई से पाई गया, 125%। ये हो गया एरिया में इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ऐसे देखो, यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, r² बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब r बढ़ रहा है, फिर से r बढ़ रहा है। ठीक है, तो 50
परसेंट पहले बढ़ा, फिर 50% बढ़ा, प्लस 50 × 50/100, ये कितना हो गया, 125% इंक्रीमेंट यहाँ भी। मतलब कि जैसे देखो, जब भी एरिया बढ़ता है ना, तो एरिया मतलब स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी बढ़ेगा ना, तो वो सक्सेसिव वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लो कि, चलो ठीक, आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, ये एक ज़मींदार ने अपने आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा था। उस ज़मीन में आय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एरिया पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लैंड। नहीं, इसमें एरिया, एरिया में कितना परसेंट का चेंज आया ये पूछ रहा है, एरिया परसेंटेज में चेंज, ठीक है। तो पहले जो भी था पहले, वाट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दे रखा है 10 बढ़ा है, फिर मतलब लेंथ 10 बढ़ा है 10%, ब्रेथ बढ़ा है 20%, प्लस 10 × 20/100, ठीक है। 30 + 2 = 32% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करते हैं, मतलब जब भी एरिया बढ़े ना, तो सक्सेसिव लगा दो, क्योंकि एरिया स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी बढ़ेगा दोनों बढ़ेगा, ठीक है। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण एक आदमी अपने खपत में 10% की कमी कर देता है, जिसके कारण उसे प्रतिमाह 10 रुपये की बचत होती है। तो मूल्य बढ़ने से पहले वो पूर्व आदमी चीनी पर प्रतिमाह कितना खर्च करता था, ठीक है। फिर से वही बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट लेगा, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो 10% वृद्धि हुई, 10 से 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया प्राइस, और खपत में 10% की कमी कर देता है, तो एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, सॉरी, ये हो गया कंजम्पशन। कंजम्पशन 10% कम कर दिया, तो मतलब पहले मान लो 10 खर्च करता था, तो अब 9 खर्च करता है। ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब 99 हो गया। कितना कम गया, 1 यूनिट कम गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 10 रुपये, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, चीनी में पहले माह टोटल खर्च कितना होता था, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो पहले 100 यूनिट खर्च करता था, तो 100 × 10 = 1,000 रुपये पहले खर्च करता था, ठीक है। अब नेक्स्ट, किसी उत्पाद पर जब फैक्ट्री से किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता है, उसी वक्त 8% टैक्स लगा दिया जाता है, तथा उसे इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते समय 9% अतिरिक्त टैक्स लगाना देना पड़ता है। बताएं कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसिव लगा देंगे, क्योंकि पहले 8% बढ़ रहा है, बताया था ना, पहले एक्स बढ़ रहा है, फिर वाई बढ़ रहा है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू बाई 100, ये होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पहले 8 बढ़ा, ठीक है, फिर 8% टैक्स लगा, फिर 9% लगा, तो 8 × 9/100, 17 + 0.72, 17.72%, इतना टैक्स उसको देना पड़ेगा फैक्ट्री के प्राइस पे। जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, चलो, 20% की वृद्धि हुई, खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, ठीक है। चलो इसको भी वैसे ही करके देखते हैं, बिफोर आफ्टर, ठीक है। प्राइस 20% की वृद्धि होगी, 5, पहले प्राइस 5 था, अब 6 हो गया। और नंबर ऑफ टॉयज, खिलौनों की संख्या में 15% की कमी होगी। पहले मान लो अगर 20 बिकता था, अब 17 बिक रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम, पहले 100 था, अब हो गया 102। तो दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, 100 से 102 हो गया, तो 2% बढ़ गया, इंक्रीज ऑफ 2%। किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, πr²h। पाई हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो भी चेंज होगा आर और एच में होगा। तो ऐसे देखो,
सक्सेसिव लगा दो, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100, ये हो गया। पहले 44% बढ़ा, ठीक है, फिर कितना 20, फिर 44 इंटू 20/100, ये 20 से 5 बार में गया, तो ये हो गया 64 प्लस 8.8, ये हो गया 72.8% का इंक्रीमेंट, 72.8%। जैसे देखो ये क्या है ना कि एक्स बाई जेड के फॉर्म में देखो, पहले आर स्क्वायर बढ़ा, फिर एच बढ़ा, तो ये हो गया ना, ये आर बढ़ा, फिर जब ये आर स्क्वायर बढ़ाए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ एच को बढ़ाएं, ठीक है, पाई हमेशा कांस्टेंट होगा तो पाई को कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मुद्रा उसके पास कितनी धनराशि थी, ठीक है। मान लो उसके पास इनिशियल में 100 रुपये थे, ठीक है, 20% खो दिया तो बचा कितने 80%, 4/5 बचा उसके पास। शेष मुद्रा का 25% खर्च कर देता है तो अब बचा 3/4, 75%। उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, इसका वैल्यू कितना 480, 4 दिया 12, 48, एक्स इक्वल टू 20 गुना 40, ये हो गया 800, ये हो गया इसके पास इनिशियल प्राइस में, सॉरी इनिशियल में इसके पास इतने रुपए थे, 800 रुपये इसके पास शुरू में थे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, से इसका 5% परिवहन पर, इसके बाद 120 रुपये उसने दान कर दिए, तो उसके बाद उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हैं, तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया खर्च कितना था, ठीक है। तो मान लो अगेन उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, तो बचे कितने 80%, 4/5, फिर 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो अब बचे कितने 95%, 19/20, और 120 रुपये दान कर दिया, तो 120 रुपये और दान कर दिया, अब बचा कितना उसके पास 1400, तो x इंटू 4/5 इंटू 19/20 इक्वल टू, ये हो गया कितना 1520, 19 से जाएगा ये 8 बार में, 80, 4 से गया ये 20 बार में, x इक्वल टू 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000 रुपये। इसके पास इनिशियल में 2000 रुपये थे। अब क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, ठीक है, तो इसके द्वारा खर्च कितना किया गया परिवहन पर, 2000 रुपये थे इसके पास, इसने कुछ वस्तु खरीदा, 20% खर्च कर दिया, 4/5 बचा, परिवहन पर खर्च कितना 5% इंटू 5/20, 5%, 20 बचे 100, 00 से ये गया, तो हाँ सॉरी 5/100 ना, सॉरी 5/20 नहीं, 5/100 हो, 5/100, 00 से 00, 5% ही है ना वैल्यू ये, 00 से 00, 5 से गया ये 20 बार में, 5 6 20, 16 बचे 80 रुपये, 80 रुपये इसने खर्च किए परिवहन पे, ठीक है। जैसे देखो हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे बोलोगे कि ये 19/20 लिया, यहाँ 5/100 क्यों लिया, ठीक है। यहाँ इसने 5% खर्च किया है और 95% बचाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा कितना खर्च किया, तो ये खर्च तो 5% किया है ना यहाँ पे, तो ये 5% का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ मुझे पूरा इसका प्राइस निकालना था, मतलब इनिशियल में इसके पास कितने रुपए थे, इसके लिए मैंने इसे जो पैसे बचे हुए थे, क्योंकि यहाँ जो बचा हुआ पैसा उसका डेटा दे रखा है, ठीक है। और हम अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा से इसका 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हैं तो उसकी आय है। और हमने आय का 4% चैरिटी में दिया और 10% बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो राम के पास पहले 100 रुपये थे, 4% चैरिटी में दे दिया तो बचे कितने 96%, 24/25 बचे, से इसका 10% बैंक में जमा कर दिया, तो अब बचे हैं 90%, 9/10, और बचे हैं कितने 8640, 9 से काटो, 9 9 81, 9 से का 54, 0, 24 से गया ये 40 बार में,
एक्स इक्वल टू 250 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो गया ये 10,000। 10,000 ठीक है। नेक्स्ट, चौहान अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार उसकी बचत 1,800 रुपये की है, तो कुल आय कितनी है? कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, ठीक है। 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, शेष का 70%। उसके पास 100 रुपये थे, 20% मकान किराए में खर्च कर दिया, बचा कितना 80%, 4/5। अब इसका 70% खर्च कर दिया घरेलू चीज़ों पर, तो बचा कितना 30%, तो 3/10 इक्वल टू कितना हो गया 1,800। 12 से कट जाएगा, 12 का 12, 12 पचास 60। एक्स इक्वल टू 150 इंटू 50, 7,500 इसका टोटल इनकम हो गया। किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे दौरान के दौरान 20% से बढ़ जाती है, तो बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक, तो अब इसमें भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे देखो, इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। पहला ऐसे कर लो, 8,000 बंदे हैं टोटल, ठीक है। पहला बार 10% बढ़ा, तो 11/10 हो गया 110%। दूसरे बार 20% बढ़ा, तो अब हो गया कितना 12/10, ठीक है। डबल जीरो काट दो, अब हो गया 12 96, 960 गुना 11, तो ये कितना हो जाएगा 0 6 9 6 15 9 1 10, 10,560। ये हो जाएगा 10,560 2 साल, ठीक है। अब सक्सेसिव लगा दो, ठीक है। पहले साल 10 बढ़े, फिर अगले साल कितने बढ़े 20, टोटल कितने बढ़ गए 2 साल में 10 गुना 20/100, ये बढ़ गया 32%, ठीक है। तो अब कितना है, पूछ रहा है क्या गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, 8,000 का 132%, 32% बढ़ा है, ठीक है। पहले 100% था, 32% बढ़ा है, तो अब कितना हो जाएगा टोटल 132%, तो 132 इंटू 8 कितना हो जाएगा, सॉरी इंटू 8 क्यों कर रहा हूँ, परसेंट बढ़ा है तो डिवाइड करेंगे 100 से, परसेंटेज को हटाएंगे तो 132 गुना 80, 0 8 दूना 16, 8 से 24 से 25, 8 एक 8 तो 10,560, ठीक है। दोनों तरीके में से कैसे भी बना लो, दोनों इजी ही है, जैसे तुम्हारी मर्जी। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी, ठीक है। इसमें भी वही दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो पहले एक्स थी, ठीक है, 5% बढ़ा, तो कितना हो गया 21/20। अगले में घट गया कितना 5% से, तब हो गया 19/20, कितना हो गया 7,980, तो 19 से काटो 19, 420 बार में 21 से कटाइए 20 बार में, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8,000। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया स्टार्टिंग में आबादी इतना था। किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाता है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाए, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था। मान लो स्टार्टिंग में उसका प्राइस था x, ठीक है, 10% घट गया तो 9/10, फिर से 10% घटा तो 9/10 इक्वल टू कितना हो गया 810, 9×9 = 81, ये हो गया 10। एक्स इक्वल टू 1,000 रुपया इसका इनिशियल वैल्यू था, ठीक है। बाद में डिग्रेड होकर 810 हो गया। एक टेबल लैंप के हीटर का वर्तमान मूल्य समान है। टेबल लैंप का कुल मूल्य 2% बढ़ जाता है एवं हीटर का कुल मूल्य 8% बढ़ जाता है। कहते हैं एक व्यक्ति को 6 टेबल लैंप और 6 हीटर खरीदने में कितना ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा, ठीक है। मान 6 टेबल 6 हीटर, ठीक है। मान लो 6 टेबल पहले 100 में होता था, तो 6 हीटर भी पहले 100 में होता था, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है। तो 6 टेबल का प्राइस था पहले 100, 6 हीटर का प्राइस था कितना 100, ठीक है। टेबल के लैंप में 2% बढ़ी, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया 100 से 102 हो गया, और इसमें कितना बढ़ा 8% बढ़ा, 100 से 108 हो गया।
तो पहले कितना टोटल खर्च था, 200 रुपया। अब टोटल खर्च कितना हो गया, ये इसको ऐड कर दो, 210। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 10 कितना पे, 200 पे गुना 100 इक्वल टू 5%। ठीक है। चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलो इसको फिर से वही करो, बिफोर आफ्टर वाला सीन। बिफोर आफ्टर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 5 से 7 हो गया। कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता, पहले x खरीदता था मान लो। ठीक है, अब x-6 खरीद रहा है। तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 5x, अब हो गया 7 इंटू x-6, और दोनों का वैल्यू कितना है, ये दोनों तो सेम ही है। तो 5x इक्वल टू 7x-42। तो ये कितना हो गया, 2x इक्वल टू 21, सॉरी 2x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब कितना खरीद रहा है, ये हो गया x-6। तो 21 - 6 कितना हो गया, 15 kg अभी खरीद रहा है। तो कब का प्राइस पूछ रहा है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य अब का प्राइस कितना है, तो 600 रुपये में 15 kg खरीद रहा है। तो कितना हो गया, 40 रुपया पर kg अभी का प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, चीनी पे खर्च पे कोई अंतर ना हो। अगेन वही, बिफोर आफ्टर प्राइस एक्सपेंडिचर, सॉरी प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये होगी तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगा, चीनी पे कोई खर्च ना हो। तो एक्सपेंडिचर 7.5, तो ये, और पहले 7.5 था अभी 6 हो गया, तो अब यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो कितना चेंज हुआ है एक्सपेंडिचर पे, 1.5 का परसेंटेज डिक्रीज, कितना कम हुआ है 1.5, कितना पे 7.5 पे इंटू 100, 5 इक्वल टू 20%। इसको 20 से काटा, ठीक है 20%। अब ये हो गया है, मतलब एक्सपेंडिचर अपना कम कर दिया, सॉरी कंजम्पशन कम कर दिया है। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, वही बिफोर आफ्टर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले 20% कमी हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया प्राइस। ठीक है, कंजम्पशन 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो पहले x खरीदता था, अब x+3 kg खरीद रहा है। एक्सपेंडिचर सेम ही है, 120 रुपये। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 4 इंटू x+3, तो 5x इक्वल टू 4x+12, x इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब कितना खरीद रहा है, 15 kg, पहले कितना खरीद रहा था, 12 kg। ठीक है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक मूल्य 120 रुपया में पहले 12 kg खरीदता था, तो कितना हो गया, 10 रुपये पर kg। यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। ठीक है, इसमें वही करो फिर से, बिफोर आफ्टर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस पहले कितना था, 5 से 4 हो गया, और 5 केले ज़्यादा मिल रहे हैं, तो पहले x था, अब x+5 हो गया। एक्सपेंडिचर सेम है दोनों में, 10 रुपये, तो 5x इज इक्वल टू 4 इंटू x+5। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 20। तो पहले 20 केले खरीद रहे थे और अब 25 केले खरीद रहे हैं। तो मैं पूछ रहा क्या, तो केले का मूल्य क्या था, प्रति केले का मूल्य, मतलब पूछ रहा प्राइस पर पीस।
प्राइस पर पीस कितना हो गया? 10 रुपया प्राइस है, 20 केला मिल रहा है, ठीक है। तो 0.5 रुपीज़ पर पीस इक्वल टू 50 पैसे। चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई, जिससे धनराशि से पहले 49 के लिए चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा? ठीक है, ये फिर से वही करो, बिफोर आफ्टर प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो चावल के मूल्य 20% की कमी की गई, तो पहले 50 था, 49 किया गया, 49। जिस धनराशि से पहले 49 के लिए चावल खरीदा जा सकता था, पहले 49 खरीदा जा सकता था, तो अब मान लो एक्स खरीदा जा सकता है। तो 50 इंटू 49 इक्वल टू 49 इंटू एक्स। तो अब कितना खरीदा जाएगा? 50 kg, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पे भी देखो 50 इंटू 49, यहाँ 49 कॉमन हो गया, तो ये फिर एक्स का वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस परीक्षा में छात्र 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तथा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो छात्र इंग्लिश में पास हुए कितना? 60%, हिंदी में पास हुए कितना? 70%, और हिंदी प्लस इंग्लिश में कितने पास हुए? 40%, ठीक है। तो टोटल पास कितने हो गए? टोटल पास हो गया हमारे पास 60% हिंदी में, इंग्लिश में, 70% हिंदी में, और माइनस जो दोनों में कॉमन है 40, 120, सॉरी 130, 130, 130 माइनस 40 इक्वल टू 90% बंदे पास हो गए, ठीक है। 90% बंदे पास हो गए, तो पूछ रहा है क्या? फेल कितना हो जाएंगे? अगर 90% पास हुए हैं तो 10% फेल हो जाएंगे, 10% बच्चे फेल हो गए, ठीक है। किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 70% छात्र इन दोनों में फेल हुए तो प्रतिशत छात्र जो दोनों विषय में पास हुए, अच्छा ठीक है। तो हिंदी में फेल कितना हुआ है? 52%। इंग्लिश में फेल कितना हुआ है? 42%। और इन दोनों को मिला के, हिंदी प्लस इंग्लिश को मिला के कितने परसेंट? 17% बच्चे फेल हुए। तो टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल हो गया 52 प्लस 42 माइनस 17, ठीक है। ये हो गया 94 माइनस 17 इक्वल टू 77%। ये हो गए इतने बच्चे फेल। तो फिर पास बच्चे पूछ रहा, पास कितने हुए? पास हो गए कितना? 100 माइनस 77 इक्वल टू 23% बच्चे पास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। ये तीन उत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता, तो 3% क्या होता? ठीक है, ठीक है। टोटल कितने थे? 65। पास कितने हुए? पास हुए हैं 65 का 60%, ठीक है। 3/5, 5 से गए 13, 39 बच्चे ये पास हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता, तो फेल कितने हुए थे? पहले फेल हुए थे कितने? 26, ठीक है। अगर इसमें से 5 को नहीं बैठने दिया गया होता, इफ़ वाले कंडीशन, इफ़ फेल होते 21, तो कितना हो गया? तो 3% कितना होता? ये करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर 5 छात्रों को नहीं बैठने दिया जाता, ठीक है, तो टोटल में से घटा देते हैं। 65 में से अगर 5 को नहीं बैठने देते तो 60 बच्चे बैठते पेपर में, अपीयर होते, ठीक है। तो पास परसेंटेज तो वही रहता, फेल परसेंटेज से फेल वाले को निकाले तो पास परसेंटेज तो वही रहेगा। परसेंटेज पास का कितना हो जाएगा? 39/60 इंटू 100, ये हो गया 3, 5, 3 से 13, 65% पास हो जाएगा। 60 उस कंडीशन में 65% बच्चे पास होते हैं। अगर 5 बच्चे जो फेल हुए वो पेपर में नहीं बैठते तो
किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने परसेंट लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी? टी कितने बंदे पी रहे हैं? 40%। कॉफ़ी कितने बंदे पी रहे हैं? 50%। इन दोनों टी प्लस कॉफ़ी कितने पी रहे हैं? 10%। तो वैसे बंदे जो आइदर टी या कॉफ़ी ले रहे हैं, ठीक है, टी या कॉफ़ी या, तो ये कितना हो गया? 40 प्लस 50 माइनस 10, 80% बच्चे, 80% लोग या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, दोनों पी रहे हैं, वाट एवर, ठीक है। तो वैसे बंदे जो चाय और कॉफ़ी ना पीते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, वाले कितना हो गया? 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। नेक्स्ट, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने बी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि बी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं? ए बी सी, एक एग्ज़ाम में 3 बंदे अपेयर हुए हैं, ठीक है। तो ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, अगर बी को 10 मिले हैं तो ए को 11 मिले। सी ने बी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने बी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। सी को अगर बी को 20 मिला तो सी को 21 मिला है, इसको 10, ये हो गया कितना? 20। इनका रेशियो क्या हो गया? 210, 200, सॉरी ये 220, 200, ये 220, 200 और 210। तो पूछा बी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 300। तो पूछ रहा है ए को कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो अगर 200 का वैल्यू कितना है? 200 यूनिट का वैल्यू 300 मार्क्स, तो 220 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3/2 इंटू 220, ये हो गया 110, ये हो गया कितना? 330। ये क्या गलत करा? ए के मार्क्स पूछ रहा है ना, 12×220, ठीक है। ऑप्शन गलत है या मेरा कैलकुलेशन ही है भाई? 11×22, 200, 210, ठीक है। बी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 300 मिले, 200 यूनिट का वैल्यू हो गया 300, 330। ऑप्शन एरर है यार, यहाँ ऑप्शन एरर है, ठीक है। ये 330 ही होगा राइट आंसर, ये चारों गलत है। राइट आंसर है 330। नेक्स्ट, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हाँ, इलेक्शन वाले क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके जाना। इलेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े लेवल अच्छे होते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो इतने सारे डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, 100% टोटल वोट हो गया। तो 100% में से एक को 40% मिले, तो दूसरे को मिलेगा कितने? 60%। तभी तो इलेक्शन हुआ, 298 वोट से हार गया। 20%, 20% का वैल्यू कितना है? 298। तो पूछ शर्त डाले गए टोटल वोट कितने हैं? 100% इक्वल टू कितना हो गया? 298 इंटू 100/20, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 बजे 40, 4, 1490। टोटल वोट हो गया 1490। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जब उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अच्छा ठीक है, पासिंग कितना है? पास होने के लिए चाहिए कितना? 40% मार्क्स, ठीक है। और उसको मिले हैं कितने? 40 मार्क्स उसको मिले हैं और फेल कितने से हुआ है? 40 मार्क्स से वो फेल हो गया है। अगर उसको ये 40 मार्क्स मिले होते, ये इसको मिला है और इतने मार्क्स की वजह से फेल हो गया है। अगर ये 40 मार्क्स इसको मिल गए होते तब तो ये पास हो गया होता, तो इसके 40% मार्क्स आ जाते।
तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 80। तो पूछ रहा है क्या? अंकों का सरव्यू, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था? 80/4 इंटू 100, 200 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हो गया और मोहन को 40% अंक मिले किंतु उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाए हैं, ठीक है। यदि राम को 30% मार्क्स मिले हैं, 30% मार्क्स मिले और फेल कितने से हुआ है? 15 मार्क्स से फेल हो गया है। और मोहन को 40% मार्क्स मिले हैं और ये 35 मार्क्स ज़्यादा लाया है, 35 मार्क्स ज़्यादा लाया है और ये 15 मार्क्स से फेल हो गया। अगर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10%। और इन दोनों के बीच का 50, तो 10% का वैल्यू कितना हो गया? 50। जो परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे करें। तो ये 50 का वैल्यू कितना हो गया? 10%। 50 मार्क्स कितना हो गया? 10%। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स है। अगर 15 मार्क्स और ले आता तो 15 मार्क्स का वैल्यू कितना हो गया? 10/50 होना 15, 3। अगर ये 3% मार्क्स और ले आता, 15 मार्क्स लाता तो उसका वैल्यू 3% होता। 3% मार्क्स लाता तो पास हो जाता। तो पहले लाया है कितना? 30%। अगर 3% और ले आता तो पास हो जाता। तो 33% मार्क्स ला के वो कितना हो जाता? पास। ये है पासिंग मार्क्स 33%, ठीक है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य प्रार्थियों में से 70% समान वर्ग के हैं। अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 54 से हुए तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है? ठीक, टोटल मान लो 100 गए, टोटल स्टार्टिंग में x थे। ये हो गए इनवैलिड, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, सॉरी जो इनवैलिड हो गए, किसी रीज़न से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एनीथिंग, कुछ भी। तो 90% बच्चे इसमें से अपीयर हुए, ठीक है। और जो अयोग पाए गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए? 90%। और उसमें 70% समान वर्ग के, मतलब जनरल हैं। यदि अन्य वर्गों प्रार्थियों की संख्या 5400 है, मतलब 30% जो हैं जो अन्य वर्ग के हैं, और इनका वैल्यू कितना? 5400, 9×27, 200। तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या थी? एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, 200 इंटू 100 इक्वल टू 20,000। बताऊँ? नेक्स्ट, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं 30 अंकों से फेल हो जाता, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 नंबर अधिक मिले हैं, पास प्रतिशत कितना है? ठीक है, 20% मार्क्स मिला है, 30 नंबर कम आए हैं और ये हो गया फेल, ठीक है। एक बंदा है जिसको 32% मार्क्स आए हैं और उसको 42 मार्क्स प्लस मिल गए हैं, ये हो गया पास। अब ये 12%, इसका वैल्यू कितना हो गया? 12%। इसका वैल्यू कितना हो गया? 72 का वैल्यू कितना हो गया? 12%। तो उसका पास प्रतिशत पूछ रहा है। अगर 30 नंबर एक्स्ट्रा लाता, 30 का वैल्यू कितना होगा? 30 मार्क्स कितना परसेंट के बराबर होगा? 12/72 गुना 30, 12, 6, 5% के बराबर होगा, ठीक है। तो पास करने के लिए कितने मार्क्स का ज़रूरत है? 20% वो लाया था, 5% और ले आता तो पास हो जाता, 25%। नेक्स्ट, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की ज़रूरत है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उसे परीक्षा का अधिकतम अंक क्या थे? ठीक है, 40% मार्क्स लाना पास होने के लिए, ये हो गया पासिंग मार्क्स, 40% पे पास होना। वो लाया है कितना? 220 मार्क्स लाया है, लेकिन फेल हो गया कितने से? 20 मार्क्स कम लाया है, सॉरी 220 मार्क्स लाया है, ये इसको मिला है और फेल हो गया है कितने से? 20 नंबर कम लाया है, इसलिए हो गया है फेल। तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 220 वो लाया है, 20 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता, वो 40% हो जाते। 40% का वैल्यू 240, तो 100% मैक्सिमम पूछ रहा है।
100, एक सेकेंड, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 100% इक्वल टू कितना होगा, 240 बाई 40 इंटू 100, 5, तो 120, 600, 600 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें से एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% प्राप्त करता है 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 35% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, मान लो टोटल x वोट डाले गए थे। ठीक है, अगर 30% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं, 70%। ठीक है, 70% वैलिड वोट हो गए और वैध मतों का 65% प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर वैलिड वोट 100% है, एक बंदे को अगर मिला 65% तो दूसरे को मिला है कितना, 35%। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 30%। और इसी 30% का वैल्यू कितना दे रखा है, 2100। तो ये 30%, 3/10 इक्वल टू 2100, 7 21 100। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 100 इंटू 100 इक्वल टू 1000, सॉरी 10,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि टोटल तो जो वोट डाले गए वो 100% है। ठीक है, 30% वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, ये 30% वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे पास वैलिड वोट कितने बचे, 70%। तो 70% वैलिड वोट, ये 7/10 है वैलिड वोट। ठीक है, और जो वैलिड वोट है उसमें से एक को 65% मिला है तो दूसरे को 35 मिला होगा। वैलिड वोट को अगर 100 मान लें, वैलिड वोट को, अगर ये तो वैलिड वोट हो गया ना, ये टोटल हो गया वैलिड वोट, इसका 65% और 35% मिला, ये दोनों के बीच का गैप दे रखा है, मतलब कि कितने वोट से जीता, 30% वोट से जीता उसमें, सॉरी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30% है। तो 30% कितना हो गया, 30% का वैल्यू दे रखा है 2100। तो टोटल वोट इंटू वैलिड वोट इंटू जो डिफरेंस दे रखा है इक्वल टू इतना। ठीक है, तो टोटल वोट निकल गया एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों को मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% वैध मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध वो घोषित किए गए तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में। ठीक है, जैसे देखो इसमें टोटल वोट दे रखे हैं 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 वोट हैं, 10% वोट इनवैलिड है तो 90% वोट वैलिड है। ठीक है, और पहले उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 80% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 20%। तो इसका 20% निकाल दो, तो इसका 20%, तीन जीरो उड़ा दो, पर 180 गुना 180, 18 का स्क्वायर 324, 00, ये मिला सेकेंड वाले को वोट। और फर्स्ट वाले को पूछता तो यहाँ 80% कर देते, इससे 1/5 भी मैं कर सकता था। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाता। मैं देख रहा हूँ यहाँ 0 ज़्यादा है तो मैं 0 क्यों ना उड़ा दूँ, 1/5 करता, फिर मुझे 5 से इसको डिवाइड करना पड़ता। तो भाई ऐसे में ना अपना दिमाग यूज करो, तुम्हें क्या वैल्यू पुट करने पे ना तुम इजीली क्वेश्चन को मतलब कि सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लगकर 15% मतों से विजयी रहा। प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, टोटल वोट कितना था, मान लो 100x था टोटल वोट था 100x, 5% ने वोट नहीं दिया तो वोट कितना मिला, वोट कितना यूज किया गया, 95x। ठीक है, अब इसी में से 48%, कुल मतों का 48%, मतलब 100 का 48% इसको मिला, तो 48x इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 47x। ठीक है, एक को 40x, इसका 100 का 48x मिला 48%, तो दूसरे को जो बचेगा रिमेनिंग वो मिलेगा, तो ये हो गया x
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 1500। तब पूछ रहा है क्या, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो इसको इसको कितना मिला, 48 इंटू 1500, ये हो गया 47 इंटू 1500। तो 1548 गुना 15, 48 और 24, 72, 72,000, 72,000 ऑप्शन से मिला। देखो एक ही ऑप्शन में, एक को मिला 72,000, दूसरे को मिला 70,500 मिलेगा इसको। बाई ऑप्शन उठा लो। और देखो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। ये पूछा है क्या, 1500 वोटों से विजयी रहा, मतलब दोनों के वोट का डिफरेंस कितना था, 1500 वोट, ठीक है। अब यहाँ देखो बाई ऑप्शन, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2500, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो 20,000 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2,000 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 1500 का। बाई ऑप्शन उठा लो, ये डायरेक्ट भी बन सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध मतों का कुल 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 75 हुए तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है। एक वैध मतों का 75, 20% मत, ठीक है। टोटल वोट कितने हैं, 7500, 7500 टोटल वोट हो गया। 20% वोट कितने हो गए, इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना हो गया, 80%, तो 8/10, 80%। और एक को मिला है कितना, 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा तो उसको कितना मिला, 45%, 45/100, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वही होगा, दूसरे को मिला वोट, ठीक है। तो इसको ऐसे काट दो, 00 से 00 हो गया, 5 से 9, 25, 45, 2 से 4, 75 गुना 4, 300 गुना 9 इक्वल टू 2700 वोट इसको मिले, 2700 वोट मिले दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, ठीक है। 10% हमने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट कितने पड़े, 90%। टोटल मान लो एक्स बंदे थे, एक्स वोटर लिस्ट में एक्स लोग थे, ठीक है। 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90% ने वोट दिया, ठीक। और डाले गए कुल मतों का 10% इनवैलिड हो गया। अब बाकी इसका 10% इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो अब बचा फिर से 90%, इसका 90%, ठीक है। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620, तो एक को अगर 54 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 46%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8%, या 8% इक्वल टू कितना है, 1620 वोट। तो टोटल मतदाता प्रतिशत, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 9 9 81, 81 तो 162, 20 बार में कट गया, 8 से 4 से 4 दूना 8, 25 चौ 100, 2 से गया 10 बार में। एक्स इक्वल टू 2500 गुना 10 इक्वल टू 25,000, टोटल वोट 25,000, समझ गए। जैसे देखो टोटल वोट एक्स थे, ठीक है। पहले 10% ने अपना वोट ही नहीं दिया, तो 90% ने वोट दिया, तो 90% ने वोट दे दिया, ठीक है। अब बाकी इस 90% में भी से जो वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो फिर से 90% ही वैलिड वोट बचे। तो ये जो 9/10 है, इन्होंने वोट नहीं दिया, ये जो ये इन्होंने वोट दिया और 1/10 ने वोट नहीं दिया। अब ये 9/10 है जो वैलिड वोट है, 1/10 इनवैलिड हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक को 54% मिला वैलिड वोट का, तो दूसरे को वैलिड वोट को 46% मिला होगा, तो फिर उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो फिर टोटल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% नहीं डाले गए
तथा 1000 मत अवैध मत पाए गए। ठीक है। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले तो मतों की कुल संख्या क्या है। ठीक है। ये हो गया, मान लो 3 बंदे हैं ए बी सी, 3 बंदे हैं मान लो ए बी सी। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया क्या। 3 बंदे हैं मान लो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। शेष वैध मतों का 52% मत, मान लो ए को 52% मिला। ठीक है, तथा उम्मीदवार को था 12% मत उस उम्मीदवार को मिले जो तीसरे स्थान पर था, इसको मिला 12%। ठीक है, तो ये हो गया 64, तो इसको मिला होगा 36% वोट। ठीक है, तो वैलिड वोट का 36% का वैल्यू दे रखा। वैलिड वोट कितना हो गया, टोटल वोट मान लो x, और इसमें से 10% वोट नहीं डालेंगे तो इसका 9/10। ठीक है, माइनस 1000 वोट इनवैलिड हो गए, माइनस 1000, इसका 36% का वैल्यू इक्वल टू कितना दे रखा, 28800। ये कट गया कितना, 36 से एक जाएगा 8 बार में 800। 9x/10 माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो गया, 80,000। 9x/10 इक्वल टू 81,000। 9 से 9 नमा 81, 9,000। x इक्वल टू कितना हो गया, 90,000। 90,000 ये हो गया टोटल वोट। टोटल वोट मतलब टोटल वोटर लिस्ट में इतने लोग हैं 90,000। ठीक है, 90,000। जैसे देखो 3 बंदे इलेक्शन में खड़े थे, एक को 52% वोट मिला जिसको सबसे ज़्यादा मिला, दूसरे को 12% मिला, तो तीसरे को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिलेगा, मतलब 100% ये तीनों मिला के होगा वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितने थे, मतलब कि जितने लोगों ने वोट दिया, तो एक्स टोटल थे, 90% लोगों ने वोट दिया, 1000 वोट इनवैलिड हो गए, उसके 36% का वैल्यू हमें दे रखा है, एक्स का वैल्यू निकाल देना, दैट्स इट। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़ा है, 75% मतदान होता है, इसमें से 2 अवैध मत हैं, 2% अवैध मत हैं। वैध मतों का 75% पहला प्रत्याशी प्राप्त करता है एवं 9,261 मत प्रदान करता है, तो कुल मतों की संख्या क्या है। ठीक है, टोटल वोट हो गए एक्स, 75% मतदान होता है, हाँ, तो 3/4 हो गया मतदान। ठीक है, और 2% अवैध हो गया, तो 98% सही है, 49/50 सही है। और इसको कितना मत मिला है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, एक सेकेंड। 2 प्रत्याशी खड़े हैं, 75% मतदान होता है, टोटल वोट एक्स हो गया, 75% मतदान होता है, मतलब 3/4 हो गया, और 2% अवैध हो गया मतलब इनवैलिड हो गया, तो 49/50 हो गया वैलिड वोट। और वैध मतों का 75% पहले प्रत्याशी को मिलता है, और जो 9,261 है, इसका 75%, 3/4 इज इक्वल टू 9,261। इसको काटो, 9 से 3 किया, 9, 9 1 9, 0, 9 2 18, और 9 9 81, 1029। 49 से काटो तो 49 इंटू 2, 98, 49, 1, 21 बार में ये करिए। एक्स इक्वल टू 800 गुना 21 इक्वल टू 21, 16800। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में 6% का चयन होता है, राज्य बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान है एवं 7% का चयन होता है, तथा चयनित विद्यार्थियों की संख्या राज्य ए से 80 अधिक है, तो प्रत्येक राज्य में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है।
अच्छा, मान लो ए और बी में इक्वल स्टूडेंट है, ठीक है। ए राज्य ए में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में 6% का चयन होता है, राज्य बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान है, मतलब ठीक है, जो ए में प्रेजेंट है उतना ही बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें से कितने का सिलेक्शन हो रहा है? ए में से 6% का हो रहा है, यहाँ 7% का हो रहा है, डिफरेंस कितना का है? 1%। 1% में से का मतलब हो गया 80। तो प्रत्येक राज्य में उपस्थित छात्रियों की संख्या क्या है? तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000। ये सेक्शन ए में भी 8000 है, सेक्शन बी में भी 8000 है, ठीक है। 8000 बच्चे। नेक्स्ट, 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, जिसमें से 20% आधी कीमत पर बेचे और शेष के 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों में सी की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले? ठीक है। तो कितने, 10,000 सीट थे और 100 सीट नहीं, मतलब 100 सीट छोड़कर 60 टिकट बिक गए, तो मतलब हाँ 9,900 टिकट बिके हैं टोटल, ठीक है। तो उसमें से 20% आधी कीमत पर बिके, तो और इसका फेयर कितना था? 20 रुपये। तो 99 100 का 20% जो है वो बिका है 10 रुपये में, ठीक है। प्लस 9900 का जो है 80% वो बिका है 20 रुपये के रेट से, ठीक है। 9900 इंटू 20 बाई एक सेकेंड इसको कैलकुलेशन करो, थोड़ा लंबा जाएगा। 9900 इंटू 20/100 गुना 10, ये हो गया कॉमन, यहाँ एक बचा, यहाँ बचा क्या? 4 दूना 8, 8 डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया, 99 गुना 200 गुना 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 में 81, 9 9 में 81 और 8, 891 गुना 200 इक्वल टू कितना हो गया? 2, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 17, 1,78,200 रुपये, ठीक है। 1,78,200 रुपये टोटल इनकम हो गया इसकी। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, सेल्फ ए में बी का 4/5 है, ठीक है। तो A/B कितना हो गया? ए में 4 है तो बी में 5 है, ठीक है। ए की 25% पुस्तकें बी में आंतरिक कर दी जाए, फिर बी से 25% पुस्तकें ए में आंतरिक कर दी जाए। अच्छा, इसको ऐसे लिखा, ए बी, ए में कितना है? पहले 4 है, बी में 5 है। ए की 25% पुस्तकें बी में आंतरिक कर दी जाए, इसका 25% ये एक इधर चला गया, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 3 हो गया और अब ये 6 हो गया। फिर 20 से 25% पुस्तकें ए में आंतरिक कर दी जाए, अब इसका 25%, 6 का 25% कितना हो गया? 1.5, ये हो गया -1.5, ये हो गया +1.5, तो कितना? 4.5, और ये हो गया कितना? ये भी हो गया 4.5। ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना होगा? तो 1:1 में है, ए में कितना हो गया? 4.5, टोटल 9 × 100, तो उसका 0 से काट दो, 5 0 0, 50%। ऐसे भी 1:1 में था तो 50% हो जाता सीधा, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, 6100 रुपये की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित की गई कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से मेल फीमेल बॉयज, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है, 5:4 में मिलता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, इसको 5:4 में मिलता है, 4 5। अभी हो गया 25 5 24 16, इस रेशियो में मिल रहा है। पर 6100 रुपये की धनराशि, अच्छा ठीक है।
तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा? 25 और 16 ये हो गया 41 पे 61 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 6100 एक का यूनिट, तो ये होगा कितना? 2000 रुपया। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत करा कुछ। 8 मेल हैं 10 फीमेल हैं। इसे खुद करना भाई, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो बता देना। इसका तुम लोग ना कमेंट में इसके ये डाल देना, इसका कितना आएगा आंसर, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर नहीं बना तो, या फिर प्रॉब्लम हुआ तो बताना मुझे। नेक्स्ट, एक मेढक 1 घंटा में एक पोल की इतना % ऊंचाई चढ़ता है, अगले घंटे शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर तो द्वितीय घंटा में चढ़ेगी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। इसका हाइट कितना पोल का? 192 मीटर, ठीक है। इतना चढ़ गया मतलब कि 5/8, इसका वैल्यू कितना होता है? 5/8, 5/8 चढ़ गया। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 3/8। ये 3/8 का कितना चढ़ता? 1/8 पार्ट, ठीक है। 80 64 9 मीटर दूसरे आवर में ये चढ़ता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं ना लोग, मैं बता रहा हूँ। पहले इतना चढ़ रहा है ना, तो इतने को चढ़ा देंगे, जैसे 192 इंटू ये कर देंगे 5/8, ठीक है। अब इस पे से 12.5% को चढ़ाते हैं, यहाँ पे 1/8 करेंगे। अब यहाँ काटो तो भी कट जाएगा, और 5 दिया 15 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन में रहता तो गलतियाँ कर देते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ है कि पहले इतना चढ़ गया, फिर रिमेनिंग का 12.5% चढ़ता है। तो 192 मीटर का है, इतना चढ़ गया, रिमेनिंग कितना बचा है मेरे पास? 3/8 बचा है, और उसका 1/8 पार्ट चढ़ता है, ठीक है। तो रिमेनिंग का 1/8 चढ़ता है, ना कि जो चढ़ गया उसका 1/8। कट इट, इसका आएगा आंसर 9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी शहर की आबादी 8,000 है, पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण कुल आबादी 8600 हो जाती है, ठीक है। तो 600 इंक्रीज हुआ कितना पे? 8,000 पे इंटू 100, 00 से 00, यहाँ से यहाँ गया। 60/8 कितना हो गया? ये हो गया 7.5% इंक्रीज हुआ, ठीक है। एलिगेशन लगा दो इसमें, सॉरी वोमेन वोमेन 6% की बढ़ोतरी हुई। सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ। मेन इज टू वोमेन, मेन में 6% की इंक्रीमेंट हुई है, और इसमें 10% की। टोटल कितना है? 7.5%। एलिगेशन लगा दो, ये हो गया कितना? 2.5, ये हो गया 1.5, ये हो गया 5:3 के रेशियो में। 8 का वैल्यू 8,000 इनिशियल, 1 का वैल्यू 1,000। पूछा क्या शहर में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वोमेन कितने हैं? 3 यूनिट, 3 का वैल्यू 3,000। खत्म। नेक्स्ट, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, 1500 लोग बैठे पेपर देने के लिए, ठीक है। 15% लोग परीक्षा पूरा ही नहीं कर पाए, मतलब 85% लोग पूरा किए, 17/20 लोग एग्ज़ाम दिए। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण किए, मतलब पास हुए 80%। तो मतलब कि 8/10, 00 से 00, 2 से 4 बार में 60 गुना 17 इक्वल टू 1020 लोग पास हो गए 1500 में से, ठीक है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% वृद्धि होने के कारण फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5,024 रुपये अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि के पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? हाँ ठीक है, यहाँ से फिर से आ जाओ बिफोर आफ्टर वाले सीन में। बिफोर आफ्टर प्राइस कितना चेंज हुआ?
16%। तो 25 से 29 हो गया। ठीक है। और फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। तो मतलब क्या बोलता है, ट्रैवलर ट्रैवलर कितना हुआ, 6% की कमी आ गई। मतलब पहले कितने थे, पहले थे मान लो 50, तो हो गए कितने, 47। तो अब ये कर दो, ये हो गया कितना, 25 गुना 50, 1250। ये हो गया इनकम। और ये हो गया 47 × 29, ये हो गया 6 9 36। ये हो गया 1363। इसका डिफरेंस दे रखा है, मतलब इन कितना इंक्रीज हो गया, 5424। तो ये कितना हुआ, कितना यूनिट इंक्रीज हुआ है, 113 यूनिट। 113 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5424। तो भाड़े से, तो भाड़े विधि पहले कितना था, 1250 का पूछ रहा है। तो 1250 इक्वल टू कितना हो गया, 5424 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1250। ये इसको काटो, 5 बार में कटेगा नहीं, 4 टाइम्स काटो, 5424 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 4 काटो, फिर 13। यूनिट डिजिट से काटो ना 8 यार, 113 से काटो तो ये हो गया 48। तो पहले कितना था इनकम, 48, सॉरी 48 इंटू 1250 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1250 गुना 50 होगा, 6250 माइनस 62,500 माइनस 2500, 6000, 60,000, सॉरी 60,000। ठीक है। नेक्स्ट, एक चुनाव में ए को कुल मतों का 30% मत प्रदान होता है एवं शेष का 60% बी को प्राप्त होता है। बाकी लोग मतदान नहीं करते हैं, जो लोग मतदान नहीं किए वो ए को मतदान किए के बीच का 1200 का अंतर है। ए बी, ए को कितना मिला है, 30%, बी को कितना मिला है, शेष का 60%, मतलब रिमेनिंग कितना था, 70 का 60% बी को मिला है, मतलब 42। ठीक है। तो टोटल वोट कितने कास्ट हो गए, ये हो गया 72। और वोट जो नहीं दिए हैं, वोट जो यूज़ नहीं किया गया, वो हो गया कितना, 72 28। और क्या बोला है, जो लोग मतदान नहीं किए एवं जो एक को मतदान किए, 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1200। तो पूछ रहा है कुल कितने व्यक्ति मतदान किए, तो 72 यूनिट लोगों ने मतदान करा है, 1200 बटा 2 गुना 72, ये हो गया 36, 360। और 36 गुना 12 कितना हो गया, 360। और ये 4320, हाँ 1200 गुना 36, ये हो गया 43,200। ठीक है। नेक्स्ट, 43,200 ही होगा ना, हाँ यूनिट डिजिट 6 गुना 12, हाँ सही है। एक मकान को उसके मूल्य के 2/3 पर 7.5% प्रति हज़ार की दर से बीमा किया जाता है और प्रीमियम 30 रुपये दिया जाता है। मकान का मूल्य क्या होगा, मान लो मकान का मूल्य x है, मूल्य के 2/3 पे दिया जाता है 7.5 रुपीज़ प्रति हज़ार की दर से, इक्वल टू प्रीमियम कितना दिया गया, 30 रुपये। तो 7.5 इंटू 2 इक्वल टू 15 दूना 30, x इक्वल टू 6000, मकान का वैल्यू 6000। ठीक है।
जैसे क्वेश्चन बोलता है ना बस वैसे लिख दो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन कर रहा है तुम बस उसको लिखते चले जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सुधा के व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी की जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि की जाती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम। ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। तो मान लो पहले उसका व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। अगर सेविंग 400 था पहले, ठीक है, तो अब 1100 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे डबल ज़ीरो वाले इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि आगे जाके फिर से मुझे बढ़ाना है घटाना, तो फिर एक्स का वैल्यू लो, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में होती है ना कि चीज़ें शॉर्ट हो जाती है जल्दी। तो इनकम हो गया 1500 रुपये। ठीक है। और इसका कितना 12% कम कर दिया गया एक्सपेंडिचर, 12%, 1100 का 88%। 1100 का 88% कितना हो गया, 8, 8, 8, 16, 8, 968। और 400 का 140.5%। ठीक है। 520, 520, 520, 0, 2, 2, 4, 4, 5, 562। तो इनकम अब कितना हो गया, 8 तो 10, 6, 12, 1, 13, 15, 30। पहले 1500 था, अब 1530 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 30 बढ़ा है कितना पे, 1500 पे, इंटू 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो, 15 से 2% इसका सैलरी इंक्रीज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है जो आप लोग बनाओगे। 2 क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट में 2 स्लाइड में, अगले स्लाइड में 2 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इन चारों को बना के आप उसका आंसर उसमें कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। ठीक है। थैंक यू गाइज, सी यू, बाय बाय।